मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। भगवत भक्तजन, षोडश अध्याय का चिंतन चल रहा है। हम लोगों ने कल तक देखा कि जीवन में मुख्य जो आसुरी वृत्ति है उसके 3 चीज को भगवान संक्षिप्त रूप में बतलाया, और आद्य शंकराचार्य जी लिखते हैं कि यही 3 के अंदर ही बाकी जितने भी वृत्तियों का कथन किया गया। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का मूल क्या है? यह जो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विभाजन किया, कैसा पता चलता है, कैसे उसको पता चले? भगवत भक्तजन, इसी पर विचार चल रहा है कि कामना बुरी है, क्रोध बुरा है, इसका पता कैसे चलेगा? प्रश्न ये है। प्रायः लोग यह कहकर छोड़ देते कि ये सब जानते हैं कि क्रोध बुरा। अगर जानते हैं तो जीवन में क्रोध से ऊपर उठना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और महाराज, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी पता लगता है कि क्रोध करने का नतीजा, फल क्या होता है। इसलिए अच्छे और ये अच्छा है, ये बुरे हैं, अच्छे बुरे का निर्णायक कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण है कि और कोई साधन है? प्रत्यक्ष आधारित अनुमान प्रमाण है। इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कामना को ही ले लीजिए। लोग ऐसे निश्चय कर लेते हैं कि किसी भी बड़ी कामना करो तो वही दुख का कारण होता है। ओके, ठीक है, जीवन व्यर्थ होता है, तो ये कामना बुरी है। ये कैसे पता चले? अगर कोई कहता है कि ये बुरी है, ये बुरी, तो मैंने कहा और किसी ने कहा, तो ये क्यों सर्वमान्य अथवा क्यों दूसरे लोग मानेंगे? कई बार ऐसे भी होते हैं कि महाराज, क्रोध को आप लोग कहते हो कि छोड़ दो, क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु व्यवहार में, संसार में कहीं ऐसा भी परिवेश उपस्थित होती है कि क्रोध दिखाना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। उस समय क्या करें? तो क्रोध अगर बुरा है तो करना नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थिति के कारण करना पड़ता है, करना चाहिए। उस समय क्या करें? भगवत भक्तजन,
इसी पर थोड़ा विचार करना चाहिए। ऐसे तो समाधान है। एक संत जी का उपदेश मिलता है। एक अजगर सर्प गांव के बाहर रहता था, लेकिन उसका अत्याचार जो है गांव में आकर के घुस करके इसको काटता था, उसको ये करता था। गांव वाले बहुत परेशान थे, डरते भी थे उससे। उसी गांव में किसी एक सज्जन के घर एक संत जी आए और संत जी ने कहा कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, तुम्हारे गांव देखता हूँ। वो घूमते थे, थोड़ा वॉक करते थे। तो जिनके घर आए वो कह रहे कि महाराज जी आप उधर मत जाना, उधर एक भयंकर सर्प है जो बहुत काटता है। संत जी कुछ बोले नहीं और फिर निकल गए। और उनके मन में है कि मैं तो उधर ही जाऊंगा। अब वहीं गए, जाकर के वो मिले सर्प। तो संत जी के पास कोई शक्ति, कोई साधना ऐसी रही होगी, तो उन्होंने कहा कि रुक, मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तू बहुत काटता है, बहुत लोगों को तंग करता है, तो क्यों करता है? उनको समझाया, तू ऐसा क्यों करता है, देख आज से छोड़ दे और शांति से रहे। और वो संत जी की उस वाणी में, उस बातों में क्या शक्ति पता नहीं, उनको ये उनकी बात को सर्प ने ग्रहण कर लिया। ये ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं। अब महाराज सर्प न काटना न छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर क्या करे? तो उन्होंने चला आया जैसे था, आकर के फिर नॉर्मल वो जैसे संत जी आए, फिर उनके जैसे दिन दिन रहना तरह करके गए और सर्प जो है अपना वृत्ति को बदल दिया। अब वो काटता नहीं, लेकिन भूख के कारण, शरीर के कारण सर्प बिल से निकलता है, गांव में जाता है कुछ मिले खाने के लिए। लेकिन अब वो चूंकि नहीं काटता है, सब समझ गए कि अब ये कैसे क्यों नहीं काटता है। अब लोगों ने, बालकों ने उनको तंग करने लगा। उनको देखते ही बालक जो है बड़ा पत्थर मारते थे। अब ऐसा परिस्थिति आ गई कि उनके शरीर में और ताकत नहीं है, भोजन भी नहीं मिलता है, डर के बारे बिल से निकलता भी नहीं है, कभी भी निकले तो एकदम पत्थरों से लहलुआन। बहुत दिन, बहुत साल हो गए ऐसे पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद वो संत जी पुनः उसी गांव में उसको आना पड़ा, किसी कार्यवश आकर के पूछते हैं कि भाई सब लोग ठीक ठाक हो, ये हो। तो सब लोगों ने बोला कि महाराज जी वो सर्प जो है आपकी बात किया था, वो सर्प बिल्कुल अब छोड़ दिया, अपना काटना, अपने व्यवहार क्या है पता नहीं क्यों छोड़ दिया। अच्छा, तो संत जी मन ही मन सोच रहे उनके पास जाना चाहिए। अब महाराज एकांत देख करके गए, जाकर के देखते कि अरे बाप रे, उसको देख करके बहुत दुखी हुआ। किसने रक्ताक्त जीवन, क्या है, क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? बोले आपने तो बोला काटना नहीं, मैं काटना छोड़ दिया, लेकिन उसका नतीजा यह है कि लोग मुझे खूब मारता है, पत्थरों से, डंडों से।
मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है और केवल श्वास प्रश्वास है। संत जी को बहुत दुख हुआ। कहते हैं मूर्ख, काटने के लिए मना किया, फुदकारने के लिए मना नहीं किया था। डर तो दिखा सकते हो। कहने का तात्पर्य है इस कथा की यही शिक्षणीय पक्ष है नारायण, कि हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आप जैसे बोल रहे हैं व्यवहार में क्रोध दिखाना पड़ता है, क्रोध दिखाना पड़ता है तो ठीक है, क्रोध करना नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अधिकतर समय हम जो है क्रोध कर बैठते हैं, उससे अपने ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है और फिर बाकी तो। इसलिए भगवत भक्तजन इस पर थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए कि क्रोध न करें। लेकिन मुख्य बात मैं जो आपके सामने रखा कि ये ना करे, ये खराब है, ये बुरी है, ये बुरा है, ये जो निर्णय है ना, ये कैसे निर्णय करें? ये जो भला बुरा, इसका निर्णय कैसे हम करें? कोई कह दिया कि भाई काम क्रोध लोभ ये ठीक नहीं है, ये छोड़ो, तो उसको क्यों छोड़े किसी के कहने पर? यही बात को भगवान शंकराचार्य भी बारंबार कहते हैं और शास्त्र भगवद गीता भी यही बात कह रही है कि देखो ये जो निर्णय कर रहे हैं ना, शास्त्र जो प्रमाण दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आज आपको अंतिम जो 2 श्लोक है उसके ऊपर ही विचार करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसलिए ये जो वर्जन और ग्रहण, ये जो 2 कि आसुरी वृत्तियों को त्याग करो, वर्जन करो, और महाराज दैवी वृत्तियों को जगाओ। क्यों? ये बुरी है, ये बुरा है, क्यों ऐसे क्यों आप कह रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है? तो कहते लौकिक लोग कुछ भी बोले वो मान्य, सर्वमान्य नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र एकमात्र प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण इस पर ध्यान दे रहे हैं, बतला रहे कि देखो जीवन में ये जो मैंने आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्तियों का कथन किया, ये कोई कल्पना नहीं है, किसी की भावना का बात नहीं है, ये शास्त्र उचित प्रमाण है। 2 श्लोक आगे देखिए, 23 और 24 श्लोक में यही भूमिका आपके सामने रखा। श्री भगवानुवाच यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुर्मिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवत भक्तजन, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं, सर्वस्य एतस्य आसुरी संपत्ति परिवर्जनस्य श्रेय आचरणस्य च शास्त्रम कारणम। ये आसुरी वृत्तियों का जो आप परिवर्जन कर रहे हैं, श्रेय का जो आप आचरण कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? कहते हैं शास्त्र एव प्रमाणम। ये मुख्य मैंने जो आपके सामने रखा कि भाई काम क्रोध लोभ को आप एक साथ कैसे आप इसको नकारे कि सब खराब है, उचित नहीं है, अनुचित है। तो फिर कोई जब तर्क देते आधुनिक मानस की क्यों आप खराब बोल रहे, संसार में काम भी चाहिए, संसार में क्रोध भी चाहिए, संसार में लोभ भी, तो थोड़ा पैसा चाहिए जीवन यापन के लिए, तो ये आप कह रहे ये खराब है, वर्जनीय है, क्यों? तो बस हम बोलने से नहीं, कोई अन्य बोल रहे, भगवान स्वयं कृष्ण ही कह रहे हैं कि देखो ये जो आसुरी संपत्ति परिवर्जनस्य और दैवी, जिसको श्रेय शब्द के द्वारा आचार्य व्यक्त करे, आचरणस्य च शास्त्र करणम कारणम। शास्त्र एकमात्र कारण है। शास्त्र प्रमाणात उभयम शक्यम कर्तुम नान्यथा। अगर जीवन में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र की बात है समर्थित, तो भी वो करना न करना व्यक्ति के ऊपर है। इसीलिए हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं ना कि भाई आप जो बोल रहे इसमें कोई आधार है, इसका शास्त्र की कुछ प्रामाणिकता है, शास्त्र इस पर कुछ कहता है क्या? तो शास्त्र का समर्थन मिलने पर वो बड़ा बलवान और मानना न मानना व्यक्ति के ऊपर। और जो अधिक करके जिनके जीवन में श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर उनके पास तो शास्त्र का कोई सत्यत्व या प्रामाणिकत्व नहीं है, तो फिर उनके जीवन में तो फिर मानना न मानना बराबर। परंतु जो श्रद्धालु है, जिनके हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है, आत्मा परमात्मा इसके प्रति जागरूकता, थोड़ी बहुत सुना है, सत्संग है, उनके लिए तो ये विधि और निषेध रूप शास्त्र ही मुख्य प्रमाण है। और शास्त्र का निश्चय उनको लगता है कि शास्त्र ने निषेध किया है, शास्त्र में इसकी निंदा की है, तो फिर उसको वो पालन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, शास्त्र प्रमाणात उभयम शक्यम कर्तुम नान्यथा। अन्य भाव से तो भाई अगर शास्त्र प्रमाण नहीं है, शास्त्र का निश्चय नहीं है, तो संभव नहीं है। अब देखिए, यह शास्त्र विधि कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान कारणम विधि प्रतिषेधाख्यम उत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारत काम प्रयुक्त सन। यह शब्द का अर्थ और शास्त्र विधि शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं। शास्त्र विधि क्या है? कर्तव्य अकर्तव्य, करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये शास्त्र से हमको जानना पड़ेगा। और ये हमारे लिए कर्तव्य है कि सुनो,
कई बार ऐसे होता है कि भाई शास्त्र कहाँ सुनेंगे, कौन बताएगा। अगर आप सजग है तो शास्त्र के व्याख्यान, शास्त्र के श्रवण जरूर हो। क्योंकि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, करणीय क्या है, क्या अकरणीय है, कैसे आपको पता चलेगा? शास्त्र के द्वारा ही पता चलेगा। विधि निषेधा विधि प्रतिषेधाख्यम, और ऐसा जो शास्त्र है, विधि और निषेध परक जो शास्त्र है, शास्त्र हमेशा हमारे जीवन को ना ये करो और ये छोड़ो, अथवा ये ना करो, ऐसे। तो ऐसा जो शास्त्र है जिन्होंने उत्सृज्य, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विधि शास्त्र विधि उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब त्याक्त्वा, भगवान भाष्यकार कहते छोड़ करके, वर्तते कामकारतः, कामकारतः शब्द का अर्थ है काम प्रयुक्तः, उनके जीवन में कामना को ही उन्होंने सामने रखा और कामना से प्रयुक्त होकर के वो जीवन जीता है। शास्त्र नियंत्रित जीवन नहीं है, अर्थात शास्त्र के प्रति उनका, शास्त्र के प्रति श्रद्धा अथवा शास्त्र ज्ञान नहीं है। कितना सुंदर है कि देखो, हम अपने जीवन में जो नियमन अथवा जो कंट्रोल आप कहते हो, ये कंट्रोल के मूल कारण होगा शास्त्र। प्रवृत्ति कामना के परवश होकर के हम उसमें जाते हैं, परंतु अगर शास्त्र है, शास्त्र का श्रवण है, थोड़ा बहुत मनन कर सकते हैं, तो फिर वो प्रवृत्ति को वो रोक सकता है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मानविक प्रवृत्तियों के मूल में अथवा मानविक विकास के मूल में 3 चीज है: भावना, विचारना और व्यवहार। तो ये विचार व्यवहार ये तो ध्यान में हम करते हैं शायद, परंतु भावना को जब हम देखते हैं कि भाई हमारे जीवन में ये जो भावना है, इस पक्ष को अगर हम देखते हैं तो बहुत कम हम इस शास्त्र विधि प्रयुक्त भावनाओं को लेकर चल पाते, और उस भावना में संस्कार, कामना, ये सब जो है हमारे जीवन को आसुरी वृत्तियों की ओर ले जाना चाहते हैं, तो चले जाते हैं हम। तो वो जो भावना पक्ष है, वो जो विचारना पक्ष है, उस पक्ष को अगर नियंत्रित करना है तो वो हमारा शास्त्र। और जिनके जीवन में ये भावना तो प्रत्येक के पास है, विचार भी प्रत्येक के पास, और उस विचार में अगर शास्त्र समर्थन न हो तब तो बहुत ही कष्ट का कारण होता है, और उत्शृंखल जीवन होकर के अंततः उनको फ्रस्ट्रेटेड लाइफ होता है, और फिर वो दुखमय लोक में जाते, भगवान जैसे कहा। इसीलिए कामना प्रयुक्त सन न स सिद्धिम, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। सिद्धि क्या है भाई? आचार्य कह रहे पुरुषार्थ योग्यताम अवाप्नोति, पुरुषार्थ के लिए योग्यता ही उनके पास नहीं रहती। और फिर कहते हैं नापि अस्मिन लोके सुखम, भाई ना सुखम आया ना सुखम न परांगति। तो सुख क्या है? परांगति बोले अस्मिन लोके ना सुखम, भाई इस जीवन में भी जो संसार जापन कर रहे हैं, यहाँ भी वो सुखी नहीं है, नहीं होता। और न परांगतिम, भगवान आचार्य शंकर लिखते हैं प्रकृष्टाम गतिम, जो प्रकृष्ट गति है वो भी उसको प्राप्त नहीं होता। प्रकृष्ट क्या है? यहाँ लिखते स्वर्ग मोक्ष सेवा। अगर बहुत ज्यादा कामना है तो स्वर्ग के लिए वो कामना करके कर्म करता है,
अथवा तो अगर कोई कामना नहीं है तो फिर वो मोक्ष के लिए काम करता है। इसीलिए शास्त्र विधि और निषेध हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इस पर ध्यान भी देना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं महाराज धर्म मार्ग पर चलना है, पूजा ही तो करना है, पानी तो चढ़ाना है, दिया बत्ती तो करनी है, इसमें शास्त्र की क्या जरूरत है? भाई जो आप कर रहे हो वो गतानुगतिक कहीं से देखा होगा पूर्वजों को, माता पिता आदि, तो वो कर रहे हैं, तो उसमें और उत्कृष्टता जो आप यंत्रवत कर रहे हैं, कोई हृदय का स्पर्श नहीं है अथवा कोई डर के मारे करे, करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, उस पर अगर मर्यादा और प्रेम, लगाव आप लाना चाहते तो फिर शास्त्र श्रवण, शास्त्र का चिंतन विचार करना चाहिए। अरे भाई आप पूजन कर रहे हैं, चंदन लगा रहे, फूल अर्पण कर रहे, आरती कर रहे दिया बत्ती के द्वारा, क्यों? तो उसमें शास्त्र जब बताते कि इसका ये फल है, इसका ये फल है, इसका ये फल, तो फिर व्यक्ति कितना, और उसमें उनका मन लग जाता कि अच्छा ये मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, पता नहीं था, तो इसके कारण ये है, तो उनको बड़ा प्रश्न होता, अच्छा चलो करता। और जो कर रहा था तो क्या है, शास्त्र क्या कर दे, वो तो करता ही था, कर ही रहा था, लेकिन वो करते हुए में उसका शास्त्र जाने, शास्त्र इस प्रकार फल कह रहे, शास्त्र इस भाव से करने के लिए बोल रहे, तो उनके कर्म के प्रति, उसकी चाहे पूजा हो चाहे जो भी आप करते हैं, आदर भाव हो जाए कि चलो करना चाहिए। और जिनके लिए कर रहे शास्त्र जब उन तत्वों का व्याख्यान करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं कि उनके स्वभाव प्रभाव, तो फिर उसमें और मन लग जाता है, एकाग्रता के साथ, आदर भाव के साथ। इसलिए भगवत भक्तजन शास्त्रम उत्सृज्य वर्तते, यह ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारा जीवन शास्त्र को छोड़ करके नहीं। हाँ, ऑब्वियसली शास्त्र तभी होगा जब हृदय में श्रद्धा हो। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी इस पर थोड़ा जोर देते हैं कि देखो शास्त्र को जीवन में स्वीकार करो, मत उत्सृज्य, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। इसलिए हमारा शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है, क्या कार्य है क्या अकार्य है इस पर ज्ञात्वा, इसलिए जानना पड़ेगा। शास्त्र विधान, शास्त्र विधान को जान करके कर्म कर्तुम इहार्हसि, और इसी प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म करना है कर दो, ऐसा नहीं है, शास्त्र विधि मान करके शास्त्र समर्थित कर्म को करो। भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं देखिए कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ज्ञान साधनम, ये जो शास्त्र प्रमाण शब्द का अर्थ करते ज्ञान का साधन है। ते तव कार्या कार्य व्यवस्थितो, भाई शास्त्र ज्ञान जो है साधन है। ज्ञान क्या है, कहते क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसके व्यवस्था के लिए क्या है, व्यवस्था शास्त्र है। कार्य कार्य व्यवस्थितो, कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्थायाम शास्त्रम अतो ज्ञात्वा बुद्ध्वा, शास्त्र विधानम, ज्ञात्वा को शब्द कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं बुद्ध्वा, मतलब केवल नॉलेज नहीं भाई, ज्ञात्वा बुद्ध, समझ करके शास्त्र के विधि निषेध को, और फिर विधि विधानम, शास्त्रेण विधानम, शास्त्र विधानम, शास्त्र के द्वारा जो विधान दिया गया उसको समझ करके जान करके कुर्यात करो,
न कुर्यात इत्येवं लक्षणम, और फिर बाकी जो शास्त्र निषेध किया वो न करो। तेन उक्तम स्वकर्म यत् कर्म यत् तत् कर्तुम अर्हसि, ऐसा ही कर्म करो जो शास्त्र के समर्थित हो, विधि के अनुसार हो। यहैव कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम इति, इसलिए भाई इस जीवन में भी वह यही कर्म के अधिकारी कौन है उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य कर्म कर रहे हैं, तो कर्म के प्रेरक कौन है? कामना या कर्म हम कर रहे? कर्तव्य बुद्धि इधर भी है, तो कामना है या तो कर्तव्य शास्त्र ने बताया करना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं महात्मा लोग कि देखो जो भी तिथि पर्व उपस्थित हो उसमें जो विधान दिया गया है जितना हो सके करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो अविधि, और नहीं कर रहे इसका और कोई कारण नहीं है, कामना, अपने आसुरी वृत्ति हावी हो गई महाराज। आहरहम संध्याम उपेशे, उपास कहते हैं सायं संध्या जप करो, संध्या वंदन करो। अब ये तो विधि है, अधिकतर समय हम इस विधि को उल्लंघन करते हैं। और चलो देखा जाएगा, इसका यहाँ लिखते हैं आचार्य कि ये जो हम शास्त्र विधि को जान करके भी त्याग करते छोड़ते हैं ना, एक तो इनके पास प्रमाद है, दूसरे प्रमाद के मूल कारण है शास्त्र के प्रति अश्रद्धा। अगर दृढ़ श्रद्धा शास्त्र के प्रति हो तो फिर वो व्यक्ति मानता है, उनके हृदय से ही वो एक्सेप्ट हो जाता है। और इसको भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में दैवी संपद कह करके बतलाया। क्या कौन सा? द्वितीय जो बतला के आया है, सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगो व्यवस्थित। ये जो शास्त्र जो कह रहे वो सत्य है, उसको पालन करना चाहिए। तो इसके मूल में है दैवी संपत्ति, और दैवी संपत्ति का मूल आधार है सत्य, श्रद्धा। तो कैसे देखिए पूरे अध्याय को एक रिलेट कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति पहले बता के आया, और अंतिम में उपक्रम उपसंहार में कहते हैं कि वे शास्त्र को प्रमाणित मानो, शास्त्र समर्थित होकर कर यही तुम्हारा दैवी गुण है और यही तुम्हें परम शांति दिला सकती है। इस प्रकार से भगवत भक्तजन जीवन में इस श्लोक का तो मुख्य बिंदु की कामकारता को नहीं प्रतिष्ठित करना है। एक पशु कामकार होकर के ही, कामनाओं से प्रेरित होकर के ही वो प्रवृत्त करते हैं। भूख लगे तो खा लिया, विषय भोग की इच्छा हुई थी भोग लिए। इतना ही अगर आपके जीवन में है तो फिर वो पशु से आप कैसे अलग है? हाँ, इस मामले में आप अलग इसीलिए है, आप मनुष्य हैं कि अगर वेग आए तो भी आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा और श्रवण को थोड़ा मनन करके रखे, उससे आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नियमन अथवा नियंत्रित होने के लिए शास्त्र कितना बड़ा सहयोग है। और बाय द वे अगर उसमें वो कर भी लेता है तो उसके मन में एक गिल्टी, एक ये होकर कि अरे शास्त्र का निषेध है, मैंने कर डाला, और उसमें एक रिफ्लेक्शन कि भाई ये जो कर डाला, ये जो मेरा कामना है, ये मेरा भावना पक्ष जो है बिल्कुल बह गया। इसलिए भगवत भक्तजन व्यवहार को अगर शुद्ध बनाना है, शास्त्रीय बनाना है, तो भाई विचार और भावना, मानसिक प्रवृत्ति के ये दो पक्ष को जरूर ध्यान देना चाहिए। और इसमें शास्त्र के प्रति आदर भाव हो तो फिर उसका जो निर्णय है उसको जीवन में रखना चाहिए। भगवान
इसलिए कहते भाई यह लौकिक सुख व यह जीवन में सुख तो हम सब लोग चाहते हैं और दिन भर इसी के लिए लगे हैं। तो कहते हैं अगर विकार युक्त चित्त है, कामना युक्त चित्त है, तो फिर वो बिल्कुल तुम्हारे सुख नहीं दे सकते तुमको। सुखी होना है तो वह शास्त्रीय सत विचार को जीवन में प्राप्त करो। यह लौकिक सुख हो गया। और अगर तुम इसको पालन करते हो शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख करके, तो परलोक में भी तुम सुखी हो गए। अगर नहीं कर पाते हो, न सुखम न परांगति, यह लौकिक सुख भी नहीं मिलेगा और पारलौकिक परगति उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए शास्त्र का मतलब ही है यह होना चाहिए कि ये ठीक लगे, ये ठीक है, इसको करो। इसलिए कर्तव्य 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 ये कह करके वो पालन कराता है। द्वितीय है तस्माद, इसलिए महाराज शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। भगवान शंकराचार्य श्री कृष्ण भी कंक्लूशन कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र का विधि निषेध ही एकमात्र कारण है, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। ये जो पहले मैं शुरू किया था कि ये बुरा है, ये बुरी है, ये क्यों, तो इसके पीछे भी ये भाव है कि भाई शास्त्र प्रामाणिक है। शास्त्र को अगर प्रमाणित करना चाहते, प्रामाणिक मानते, तो ही आप विधि निषेध का पालन कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। इस प्रकार से तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर शास्त्र ही व्यवस्थित है। और ज्ञात्वा, भगवान यहाँ पर लिखते कि जान करके, जानना पड़ेगा और उसके लिए एफर्ट आपको करना है। अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना हो, खास करके सुखम, तो उसको जानकार होना पड़ेगा, जानकारी आपको ही लेनी पड़ेगी। शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार, शास्त्र को जान करके फिर अपना कर्म करो। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में जो गंदगी है ना, उस गंदगी को साफ करने की प्रवृत्ति हो अथवा ढकने की प्रवृत्ति हो, क्या है हमारे पास। अगर साफ करने की प्रवृत्ति है तो फिर आप शास्त्र विधि को निषेध को मान करके चलो। और अधिकतर अगर ऐसा है कि हम लोग ढक करके रखते हैं, लेकिन ढक करके ज़्यादा दिन नहीं, कभी न कभी वो ढक्कन जो है खुलेगा और व्यक्ति के जीवन बड़ा विसदृश हो जाता है। भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि भाई जीवन में तो ऐसा कितना दोस्त तो है ही, और हम कोशिश भी यही करते हैं, कुछ तो सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ ढकने की। तो कम से कम ये जो ढकने की व्यवस्था हमारा मन ने बना लिया, उसको दूर करो और शास्त्र के ऊपर, सत्य के ऊपर श्रद्धा रख करके चलो। इसलिए गीता का चिंतन, भगवत गीता के उपदेशों का मनन जरूर होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीवन में 4 चीज कर लो और कुछ चाहिए नहीं। गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। गेयम गीता, एक तो गीता का नित्य प्रतिदिन पाठ करो, ज्ञान करो। गेयम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, गेयम गीता नाम सहस्रम। और महाराज चित्त को ध्येयम सज्जन संगे चित्तम, चित्त को सज्जन संग में लगाओ, सत्संग में लगाओ। और वृत्ति को बदलने के लिए, शुद्ध करने के लिए देयम दीन जनाय च वित्तम, थोड़ा थोड़ा दान। यही तो 4 कर्म है। तो उसमें प्रथम रखा गेयम गीता। भगवान श्री कृष्ण की गीता के ऊपर वो
स्तुति में आता है ना कि अगर गीता जी का जीवन में प्रतिष्ठित कर दिया है और अन्य शास्त्र की जरूरत नहीं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता। इसलिए वो भी एक पक्ष है कि भाई जीवन में अगर गीता ज्ञान है, बाकी अन्य शास्त्र, इसलिए सर्वोपनिषद सार श्रीमद् भगवद गीता भगवान भाष्यकार भी अर्थ करते हैं प्रारंभ में। इसलिए तो यही मैं कहूंगा कि और कुछ ना हो तो गीता का चिंतन, गीता का पठन ये जरूर होना चाहिए। और प्रेमपुरी जी महाराज के बड़े ही अनुग्रह हमारे ऊपर है कि ऐसा एक अवसर हमको मिला, आप लोगों को मिला, तो इस पर आकर के जीवन को धन्य बनाएं, सुखी करें। दया चिंतन माला के निमित्त हम विगत कुछ दिनों से षोडश अध्याय के ऊपर चिंतन किया। भगवान के रातुल चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और दया परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महान कर्म जो आपने चालू किया, ये जरूर भगवान के प्रिय और भगवान के आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और ऐसे ही सत्कर्म सत्प्रवृत्ति करते रहे, यही आग्रह है। सबको बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन। प्रेमपुरी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज और जो यह प्रेमपुरी से जुड़े हैं पहले से अब तक, सभी को प्रणाम करते हुए सभी संतों को 16वां अध्याय। जीवन में अगर हमें अस्त्र सीखना है तो उसके लिए भी हमें शिक्षा चाहिए। जीवन में हमें कुछ पाना है तो उसके लिए भी गुरु चाहिए, शिक्षक चाहिए, टीचर चाहिए। समझ की बात पूज्य महाराज जी ने बड़े भाव से की। 16वां अध्याय है और मुझे लगता है कि जब से सृष्टि बनी है तब से 16 कला वाला एक ही रहे, भगवान श्री कृष्ण। और यह 16वां अध्याय भी उन्हीं की तरह बहुत ही सुंदर, इससे एक एक जो उनके शब्द है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कि भाई क्या है ऐसा 16 कला में। तो यह जो 16वां अध्याय है उसमें प्रथम श्लोक में हम जाए तो प्रथम शब्द है अभयम, दूसरे में शब्द है अहिंसा, तीसरे में शब्द है तेज क्षमा, चौथे में है दंभो और पांचवें में है दैवी। तो ऐसे जो प्रथम से ही श्लोक से हमें ये प्राप्त हो रहा है कि 16 कला अपने में ये तो मुश्किल है, पर जो भी हमें प्राप्त करना है उसमें शास्त्र का पूज्य महाराज जी ने बताया कि बहुत ही बड़ा महत्व है। तो शास्त्र के लिए हमें गुरु चाहिए। हमारे अखंडानंद जी महाराज के कोई भी प्रवचन में हम सुनते थे तो बीच में बोलते थे भला। कुटस्थानंद जी के प्रवचन में सुनते थे तो बोलते थे भाग्यवान श्रोता। गुरु शरणानंद जी महाराज को हम सुनते हैं तो बोले माय डियर। तो यह जो हमें अपनत्व दे रहे हैं हर एक संत अपनी रीत से, और पूज्य महाराज जी द्वारा जो मंगलाचरण जो हमने सुन रहे हैं सालों से, तो एक तड़प रहती है कि कब महाराज जी पधारे। उनके स्मित में बहुत प्यार है और अपनत्व है।
उनके गुरु प्रणव चैतन्य जी महाराज, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। और उनके जो शिक्षा गुरु तो रह ही रहे, और दीक्षा गुरु, सभी का गुरु का हम प्रणाम करते हैं कि ऐसे संत हमारे बीच में आप पधारे और इतने प्रातः प्रवचन, स्वाध्याय एवं सायं प्रवचन में हमें लाभ मिला। बार बार हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संत हमारे ऐसे आते रहें, हमें अनुग्रहित करते रहें। जीवन में जो भी हमें शिक्षा चाहिए वह एक दीक्षा के रूप में, एक सत्संग के रूप में हमें प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप सभी की ओर से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हैं। दैया परिवार जो इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे बीच में अखंड रीत से 365 दिन, तो यह भी एक ईश्वर की अनुकंपा ही है। और इसमें ऐसे संत भी हमें प्राप्त होते हैं कि एक धारा से हम लोग चलते हैं। कल से हमारे बीच में जो संत पधारेंगे, नेपाल के आत्मानंद गिरी जी महाराज, प्रातः प्रवचन 8 से 9 होगा, जिसमें पंचदशी, 5वां और 6ठा प्रकरण, उस पर पूज्य महाराज जी का प्रवचन होगा। स्वाध्याय 9:15 से 10 तैत्तिरीय उपनिषद, और सायं 5 से 6 शिव महिमन स्तोत्र। यह जो सुंदर उन्होंने काशिकानंद जी की जो पुस्तक है उससे हमें ये प्राप्त होगा। तो ये सभी आनंद कल से शुरू ही रहेगा, और वह पूरे जून तक आत्मानंद गिरी जी हमारे बीच में रहेंगे। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम प्रेमपुरी आश्रम मध्य उपस्थित होकर आनंद ले। आप सभी को वंदन करते हुए ओम ओम ओम।